39वां अध्याय। दधीची का शाप और ध्रुव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने प्रिय भक्त राजा ध्रुव की रक्षा हेतु एक दिन श्रीहरि विष्णु ब्राह्मण वेश धारण कर शिवभक्त महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। दधीची मुनि उन्हें पहचानकर बोले, हे श्रीहरि, आप ध्रुव के कल्याण हेतु आए हैं, ब्राह्मण वेश त्याग दीजिए। लज्जित होकर विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे महामुनि, आप केवल इतना कह दे कि आप राजा ध्रुव से भयभीत हैं। ये सुन दधीची हंस पड़े और बोले, शिवकृपा से मुझे कोई भय नहीं, मैं असत्य बोलकर पापी नहीं बन सकता। इस पर विष्णु जी क्रोधित हो उठे। देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने मुनि को भयभीत करने हेतु अनेक गण उत्पन्न किए, परंतु दधीची ने अपने तपोबल से सबको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने अपनी मूर्ति प्रकट की। दधीची बोले, हे श्रीहरि, अहंकार और क्रोध त्यागिए, मैं आपको अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराता हूँ। मुनि द्वारा दिव्य दर्शन कराने पर भी विष्णु जी का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, किंतु वह आगे न बढ़ा। दधीची हंसकर बोले, शिव द्वारा प्रदत्त अस्त्र उनके भक्त का विनाश कैसे करेगा? यदि मारना ही है तो अन्य अस्त्रों का प्रयोग करें। विष्णु जी ने अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची ने कुशा उठाकर मंत्रोच्चार सहित देवताओं की ओर फेंका। वे कुशाएं कालाग्नि बन गईं और सभी अस्त्र जलकर भस्म हो गए। देवता भयभीत होकर भाग गए, किंतु विष्णु जी युद्ध करते रहे। उसी समय मैं ब्रह्मा राजा ध्रुव को लेकर वहां पहुंचा और विष्णु जी से कहा, ये प्रयास व्यर्थ है, आप शिवभक्त दधीची को पराजित नहीं कर सकते। ये सुन विष्णु जी शांत हुए और मुनि को प्रणाम किया। राजा ध्रुव ने भी विनयपूर्वक स्तुति कर क्षमा मांगी। राजा ध्रुव की भक्ति से दधीची प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी एवं देवताओं पर उनका क्रोध शेष रहा। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी रुद्र की क्रोधाग्नि में भस्म होने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा ध्रुव अपने राज्य लौट गए, देवता अपने अपने लोक चले गए और विष्णु जी बैकुंठ-धाम पधारे। वह स्थान आगे चलकर घानेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां दर्शन मात्र से शिवकृपा प्राप्त होती है। हे नारद, जो मनुष्य ध्रुव और दधीची के इस प्रसंग को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह मृत्यु से मुक्त होता है, युद्ध में विजय पाता है और अंततः स्वर्गगामी होता है।